गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड के दौर में जो स्वर्ण काल कहा जाता है, और मंदिरों का स्वर्ण काल तो पूरा गुप्ता पीरियड है, लेकिन उन गुप्ता में जो चंद्रगुप्त सेकंड हैं उनका और स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्ता में सबसे टॉप। जिस तरह से मुग़ल में शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, इसी के काल में फाहियान जो चीन से चल कर के भारत आया था। और फाहियान के शक्ल को तो आपने देखा होगा कि एक छोटी छोटी आँख। अब वो क्या बोलते हैं, सिक्किम के दर्रे से आकर के चीन से आता है भारत में, तो डकैत उनको पकड़ लेते हैं, भारतीय डकैत। और भारतीय डकैत के बड़े बड़े आँख और उसका छोटा और अजीब किस्म का आदमी देख करके डकैत भी डर जाते हैं कि कहीं एलियन तो नहीं है, और उसको बांध देते हैं पेड़ में। बहुत यातना के बाद, बड़ी प्रक्रिया के बाद वो वहाँ से छूट के भागते हैं फाहियान, और चले आते हैं यहाँ पर गुप्ता चंद्रगुप्त के दौर में के दरबार में, और सब अपना बयान वो करते हैं वहाँ। उन्होंने एक किताब लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड ने, उन्हें किताब लिखा है फाहियान ने। उस बुक का नाम है फो थी। ये किताब है जो अभी भी चीन में रखी हुई है। उसमें सारा यात्रा का बयान, और ये जो है फाहियान जो है पूरे भारत के उस तरह के समाज का वर्णन करते हैं वो। और उन्होंने बयान किया कि कैसे हम डकैतों के चक्कर में फंस गए थे। और ये सब परीक्षा एग्ज़ाम में भी पूछता है कि फाहियान की जो बुक है वो कौन सी है। फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक धन्वंतरी नाम के एक वैद्य होते हैं। हर युग में वैद्य गुजरे हैं, हमारे सामने भी एक ग्राफर बैठे हुए हैं तो वो वैद्य ही हैं। उस वक्त में धन्वंतरी जो हैं चंद्रगुप्त दरबार में एक महा वैद्य राज थे। जिस तरह से आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट सरकार स्टार्ट होती है भारतवर्ष में बिंबिसार के टाइम में, यानी हर एक वंश में, तो एक जीवक नाम का एक वैद्य होते थे। तो जीवक वैद्य को बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के देखभाल के लिए, तब उनकी बीमार हालत में थे तो जीवक को भेजा था उनको सेवा करने के लिए। उसी तरह से आप याद होगा आपको कि मैंने पीछे बताया है कि जब कुषाण का कनिष्क का राज था तो उसमें एक वैद्य था जो चरक कहा जाता है उसको। तो चरक, धन्वंतरी और जीवक तीनों काल में अलग अलग 500 का साल का फ़र्क होता है एवरेज में। तो उसमें देखते हैं कि इन वैद्यों का नाम, अलग अलग नाम के हॉस्पिटल भारतवर्ष में देखे जाते हैं। ये महान वैद्य हैं और इन वैद्यों को भी हम मिलान करने के लिए लाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि